नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, न्यूटन का एक सिंपल सा रूल है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी अप्लाई होता है और इसका एक जबरदस्त एग्जांपल हमें कल देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अब आप सोचिए, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही फार्मा है। सिर्फ अमेरिका को ही हम हर साल $13 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ट्रंप के नए डिसीजन के बाद इन मेडिसिन पर 100% टैरिफ लगने वाला है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, इसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन सच यह है कि इंडिया को इससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि लोग सोच रहे हैं। रीजन सिंपल है, इंडिया ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप अमेरिका को एथिकल मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। अगर जिन्हें नहीं पता कि एथिकल और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर कल को कोई कंपनी नई मेडिसिन इन्वेंट करती है तो उसके पास उस मेडिसिन का 20 साल का पेटेंट होता है। मतलब वो 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी उस मेडिसिन को बेच सकती है। लेकिन जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है, बाकी कंपनीज उसी फॉर्मूला का यूज करके उसका जेनरिक वर्जन मार्केट में उतार देती हैं और इंडिया इसी जेनरिक इंडस्ट्री का किंग है। कम कॉस्ट में बड़ी प्रोडक्शन और ज्यादा प्रॉफिट, इसीलिए ट्रंप के 100% टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के लिए लिमिटेड होगा। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ट्रंप ने यह स्टेप लिया, अगले ही दिन एक धमाका चाइना की तरफ से हुआ। न्यूज आई कि चाइना ने अपना पूरा फार्मा मार्केट इंडिया के लिए खोल दिया है। पहले इंडिया से चाइना को जो मेडिसिन एक्सपोर्ट होती थी उन पर टैरिफ और टैक्सेस लगते थे, लेकिन अब चाइना ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया की मेडिसिन पर 0 टैरिफ और 0 टैक्सेस लगेगा। मतलब लिटरली इंडियन फार्मा को चाइनीज मार्केट में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल रहा है और यह एक डबल बोनस सिचुएशन है इंडिया के लिए। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ से इंडिया को ज्यादा लॉस नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपना मार्केट खोल दिया, जहां इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट कर सकता है। अब सवाल आता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका जवाब सिंपल है, चाइना दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका की जगह ग्लोबल सेवियर बन रहा है। जब अमेरिका अपने बॉर्डर क्लोज कर रहा है, टैरिफ और सेंक्शन लगा रहा है, तब चाइना सबको वेलकम कर रहा है, एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक गेम प्लान चल रहा है। आइए समझते हैं इस गेम प्लान को। अमेरिका अपनी मार्केट सबके लिए बंद करेगा, वहीं चाइना उल्टा सबके लिए अपनी मार्केट ओपन करेगा और ग्रेजुअली दुनिया के कंट्रीज अमेरिका से तंग होकर चाइना की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को मिल रहा है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सपर्ट्स यह कह रहे थे कि इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी बेकार है। अब समय आ गया है कि इंडिया को एक तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन असल में वही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मान के चलते हैं इंडिया एक कैंप में घुस जाता है, चाहे वो अमेरिका का हो या चाइना और रशिया का, तो हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती। हम किसी न किसी के सैटेलाइट स्टेट बन जाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के कुछ देश या पाकिस्तान की हालत हो रही है। लेकिन क्योंकि इंडिया न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट स्टांस मेंटेन करता है, इसलिए आज दोनों तरफ से फायदा ले रहा है। एग्जांपल देख लीजिए, अमेरिका को इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं, चाइना को इंडिया को अपने कैंप में खींचने के लिए अपना मार्केट खोलना पड़ रहा है और बॉर्डर टेंशन खत्म करने की बात करनी पड़ रही है। एक तरफ दिख रहा है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी में लूज कर रहा है, लेकिन अंदर से देखिए तो इंडिया हर तरफ से विन कर रहा है। दोनों सुपर पावर को अपने इंटरेस्ट के लिए लेवरेज कर रहा है और यह सिर्फ टेम्पररी नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया को लॉन्ग टर्म में मैसिव गेन देने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि जनवरी 2026 से इसका विजुअल इंपैक्ट दुनिया को क्लियरली देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है और दुनिया अभी समझ नहीं पा रही है। अब बची एक और बड़ी चीज, अमेरिका का रिस्पॉन्स। चाइना ने इंडिया के लिए अपनी मार्केट तो खोल दी है, तो अब अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि इंडिया के साथ बैठकर एक नई ट्रेड डील करें जिसमें टैरिफ रिलैक्स हो जाएं। दूसरा ऑप्शन यह है कि अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव स्टेप ले, जिसका फायदा अल्टीमेटली चाइना को होगा। यह जियोपॉलिटिक्स का न्यूटन का रूल है। ट्रंप ने एक्शन लिया और उसका रिएक्शन तुरंत चाइना की तरफ से आया और सबसे बड़ा विनर अभी के लिए एक ही है, वो है इंडिया। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रंप के 100% टैरिफ से ज्यादा इम्पैक्ट होगा या फिर चाइना के 0 टैरिफ मार्केट एक्सेस से इंडिया को ज्यादा फायदा मिलेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।